देखो दिस दैट दिस दोज, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, है ना, कि कहाँ पे इज लगाना है, कहाँ पे आर लगाना है। अभी जब आप लोग बना रही हो तो क्या हो रहा है, पूरा वो गलत कर रही है, ठीक है। तो देखो एक बार फिर से बता देते हैं, आराम से दिमाग एकदम, ठीक है ना, एकदम यहाँ रखना है, कान आँख एकदम बिल्कुल एकदम खोल के बढ़िया से समझ लेना है। कोई दिक्कत हो पूछना कि सर ये वाला जो है इसको फिर से बताइए, दोबारा यहाँ पे क्या करेंगे हम बता देंगे। नहीं तो अभी क्या, अभी बोल दिए क्या, ठीक है समझ में आ गया जी, तो यस, तो हम फिर पूछते भी हैं, क्या करते हैं, पूछते हैं। और जब नहीं बताने पर फिर अभी तुम लोग को डेमो दे दिए हैं कि नहीं बताने पर क्या होता है, डेमो मिला है जी, मज़ा आया ना मनीता। तो यदि डेमो जो भी जो दिए थे यदि उससे बचना है तो पढ़ना हर हाल में होगा, याद हर हाल में करना होगा, और नहीं तो फिर एकदम कहकूट देंगे पकड़ के, ठीक है। तो देखो हम लोग देख लेते हैं दिस, दिस और क्या होता है जी, दैट और दिस दोज होता है जी। हाँ, दिस, दिस का मतलब क्या बताए थे आप लोग को हम, दिस मतलब यह, दैट, दैट मीन्स वह, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ दिस, THES, दिस, दिस मतलब ये सब, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या आ गया, दोज मतलब वो या वो सब, ठीक है। अब देखो यहाँ जो दिस और दैट, दिस और दैट जो है ये क्या है, ये है सिंगुलर है। ये क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक वचन बोलते हैं ना। तो ये जो हमेशा जो हमारा है ये हमारा सिंगुलर होता है। क्या होता है ये, सिंगुलर। सिंगुलर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको एक वचन, ठीक है ना। और ये जो हमारा है दीज और जो दोज है, दीज और दोज हमारा है, ये है प्लुरल है। क्या है ये, प्लुरल है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बहुवचन। मतलब क्या, जो बहू जो बोल दी उसका जो बच्चा नहीं वही हो गया जी, नहीं। यहाँ बहू का मतलब क्या हो गया, बहुत। बहू का मतलब बहुत, वो सब जो घर में वो सब छोड़ देना है, बहू बेटी ये वो वाला नहीं है ये, नहीं जी, कि वही समझ रही है, नहीं ना। हाँ ध्यान रखना। अरे इधर देखो ना, उधर क्या देख रही है, इधर समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है। बहुवचन मतलब क्या हो गया, एक से अधिक। इसमें जो है हमेशा जो सिंगुलर वाले में है इसका जो है क्या है, ये हमेशा कितना है, ये एक, ये एक बता रहा है। और ये प्लुरल मतलब क्या है, एक से अधिक हो गया। बहुवचन जो होता है हमेशा एक से अधिक। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब जब हम लोग जब बनाते हैं, जब दिए बनाने के लिए कि यह एक गाय है, तो लिखी वहाँ पे ठीक दिस, और उसके साथ लगा दिया आर। क्या लगा दी, आर, तो दिस आर कर दी। और कहीं पे दे दिए दिस कि ये सब में, वहाँ पे लगा दी क्या पे, इज। तो क्या हो जाएगा, वो गलत होगा कि सही होगा, गलत हो जाएगा। तो देखो पहले के दिमाग में रहना चाहिए कि जो दिस है इसका मतलब यह है, दैट का मतलब वह है। और ये दोनों जब भी होता है तो सिंगुलर होता है, मतलब क्या होता है, एक वचन। क्या होता है, एक वचन होता है। मतलब सेंटेंस में, वाक्य में यदि कहीं लिखा हुआ है कि मतलब कि यह एक गाय है, तो समझ लो कि वो जो बताया जा रहा है कि गाय है, तो वहाँ पे गाय कितनी होगी, एक होगी या एक से अधिक होगी, एक होगी, क्योंकि यह है, यह और वह दोनों क्या हमेशा एक वचन बताता है। कितना बताता है, एक वचन। जिससे मैंने बोला कि यह एक बल्ला है, यदि मैंने बोल दिया कि यह एक बल्ला है, तो यहाँ तो पता चल रहा है कि एक है तो बल्ला एक है। लेकिन यदि हमने लिखा कि यह बल्ला है, क्या लिखा हमने, यह बल्ला है,
अब देखो यहाँ पे तो एक नहीं हमने लिखा है, एक लिखा है मैंने यहाँ पे, एक नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे यह लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, यह। इसका मतलब ये क्या है, जो बल्ला हमारा होगा, एक बल्ले के बारे में बात हो रही है या एक से अधिक के बल्ले के बारे में बात हो रही है, एक बल्ले के बारे में, क्योंकि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, यह लिखा, क्या लिखा, यह लिखा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह है बल्ला है, या नहीं तो फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यह एक बल्ला है, यह एक बल्ला है। बात क्या है, दोनों एक ही है, ठीक है ना। क्योंकि जब यह आ गया तो हमेशा जो बल्ला होगा क्या होगा, वो एक ही होगा, क्योंकि जो यह है क्या है, वो सिंगुलर बताता है। क्या बताता है, सिंगुलर। मतलब जिस चीज़ के बारे में ये बता रहा है और लिखा हुआ कि यह है, तो हमेशा क्या है, बताएगा कि जो भी चीज़ है वो कितना है, वो एक है, ठीक है ना। वही कहानी दैट वाले के पास भी है। दैट वाले का क्या कहानी है, इसे मैंने लिखा कि वह बल्ला है, मैंने क्या लिखा, वह बल्ला है, या हमने लिखा वह एक बल्ला है, हमने क्या लिखा, वह एक बल्ला है। अब देखो, तो जैसे कि अब यह है, यह जब हमने क्या लिख दिया, वह, क्या लिख दिया, वह, तो वह भी जो है, वह भी क्या है, सिंगुलर है। तो हमने लिखा कि वह बल्ला है, तो यहाँ बल्ला कितना, एक है या एक से अधिक होगा, क्योंकि ये हमारा जो वह है, जो दैट है, ये क्या हमारा सिंगुलर है, मतलब एक वचन में है। कितने में है, एक वचन है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वह बल्ला है, या ये भी लिख सकते हैं कि वह एक बल्ला है। कहानी खत्म है इसका। अब देखो, अब हम आ जाते हैं जरा इन दोनों में आ जाते हैं, दीज और दोज वाले में आ जाते हैं। अब देखो, दीज और दोज, दीज और दोज जो हमारा है, ये क्या हमारा है, ये प्लूरल है। क्या है ये, प्लूरल, मतलब बहुवचन बताता है। क्या बताता है ये हमारा बहुवचन, एक से अधिक बताता है। क्या बताता है, एक से अधिक। मतलब कि यदि लिखा हुआ है ये, मैंने यहाँ पे लिखा कि ये कलमे हैं, ये कलमे हैं, तो जैसे ही हमने क्या बताया यहाँ पे कि जो ये है, ये जो ये सब है, यहाँ ये सब हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों का मतलब क्या है, दिस का मतलब ये या ये सब होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि ये कलमे हैं। क्या लिखा हमने, ये कलमे हैं। तो ये जो ये है, ये हमने बताया कि ये क्या है, प्लूरल है। दीज और दोज दोनों क्या है, प्लूरल है। तो दीज का मतलब ये या ये सब। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे कि ये कलमे हैं। तो ये जो है सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है। मतलब जिस चीज़ के भी बारे में बता रहा है, मतलब वो चीज़ क्या है, एक से अधिक है, उसकी संख्या एक से अधिक है ना। तो क्या हो गया, तो दीज हमेशा क्या है, हमेशा जो है प्लूरल ही होगा, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में ये बता रहा है वो चीज़ क्या है, वो एक से अधिक है। और जो भी चीज़ संख्या में एक से अधिक हो गया, वो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। क्या हो गया, वो बहुवचन, मतलब क्या हो गया, प्लूरल हो गया। क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। वही कहानी क्या है, दोज वाले में है। हमने लिखा कि वो गायें हैं, वो गायें हैं, लिखा। अब देखो, ये भी मैंने बताया कि प्लूरल वाले में ही है, ये भी क्या है, प्लूरल वाले में भी। अब यहाँ जैसे मैंने लिखा, वो जब लिखा तब आपको पता क्या चल रहा है कि वो गायें हैं। तो जो गाय है, गाय की संख्या क्या है, एक से अधिक होगी, गाय की संख्या एक से अधिक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब इस तरह का जब वाक्य जब आपके साथ आ जाए, है ना, तो कोई भी चीज़ें यदि एक से अधिक है ना, तो दीज और दोज का हम लोग प्रयोग करेंगे। और कोई भी चीज़ यदि सिंगल है, सिंगुलर में है, तो क्या यूज़ करेंगे, दिस और दैट का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब देखो, इसमें जो है दूसरी जो समझने वाली बात है क्या है, जैसे हमने लिखा है दिस और दैट, तो दिस और दैट लिख दिया हमने, क्या मतलब होता है, तो दिस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ मतलब क्या सिंगुलर रहेगा, क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, और वो नज़दीक में रहेगा। क्या रहेगा, नज़दीक में, जिसको कि हम छू सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। जैसे कि अब ये मेरे पास एक टेबल है, यहाँ टेबल है ना जी, तो हम क्या बोल रहे हैं कि यह एक टेबल है, मतलब ये क्या मेरे नज़दीक में है, ये मेरे नज़दीक में है। तो मैंने बोल दिया, इसको छू भी लिया मैंने कि यह एक क्या है, टेबल है, मैंने बता दिया। यही टेबल जो है यह उठा करके इसको कर दे, पीछे कर दे, दूर कर दे, थोड़ा सा क्या कर दें, दूर कर दें, तो क्या हो जाएगा, यह फिर क्या, इसी टेबल क्या बोलेंगे हम, कि वह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वह बोलेंगे। लेकिन टेबल की संख्या भी तो एक ही रहेगी, है ना, तो सिंगुलर रहेगा। बस अंतर ये है, यह वाले में अंतर ये है कि ये मेरे नज़दीक में होता है, हम बता देते हैं कि क्या है, देखो यह, इसको हम लोग छू भी सकते हैं। और यही टेबल मान लिया कोई चीज़ है, या टेबल या कोई भी चीज़ है, थोड़ा सा दूर में रखा होता नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं, वह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वह। कुत्ता यदि हमारे पास में है तो वो क्या बोलेंगे, यह एक कुत्ता है।
अब कुत्ता हमसे मान ली दूरी पे है तो क्या बोलेंगे, वह कुत्ता है। उसको थोड़ी हम छू पाएंगे जी, थोड़ी हाथ ऐसे लंबा हो जाएगा हम लोग का, जितना हाथ हाथ उतना नहीं रहेगा जी, थोड़ी लंबा हो जाएगा। आ रहा है समझ में जी? हाँ ठीक है ना, ये हो गया। तो कोई भी चीज़ यदि एक रहेगा, कोई भी चीज़ एक मतलब सिंगुलर, एक वचन, क्या है, एक वचन है, यदि हमारे नज़दीक में है, हमारे नज़दीक में है, तब वो उसके लिए क्या हम लिखेंगे, दिस लिखेंगे, यह, क्या लिखेंगे, यह होगा जी। अब वही कोई चीज़ एक सिंगल चीज़ है जो कि एक वचन में है, वो हमसे दूर में है, दूरी पे है, क्या हो जाएगा वो, वह, क्या हो जाएगा, वह। नज़दीक में है कोई एक चीज़ तो यह हो जाएगा, टेबल नज़दीक में है तो यह एक टेबल है ना, और यही टेबल दूर में हो गया तो वह एक टेबल है, हो गया। लेकिन यहाँ पे जो टेबल है, टेबल की संख्या कितनी रहेगी, एक रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर वाला है। दिस और दैट जब भी आएगा तो आपको ये पता चलेगा कि कोई भी जो चीज़ है वो एक चीज़ के बारे में बता रहा है, कितने बारे में, एक चीज़ के बारे में बता रहा है। और वही जो है दीज और दोज, दीज और दोज। अब दीज है, दीज जैसे जो दिस है ना, दिस का जो है प्लुरल दीज है, दिस का प्लुरल दीज है, और दैट का प्लुरल क्या है, दोज है। अब नज़दीक में यदि एक टेबल मेरे पास है, यहाँ पे है, तो हमने क्या बोला कि दिस हमने लगा दिया, क्या लगा दिया, दिस टेबल कर दिया हमने, क्या कर दिया, दिस टेबल। यही टेबल यदि दूरी पे चला गया तो हम क्या बोलेंगे, दैट टेबल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दैट टेबल। लेकिन अब क्या करना है, अब देखो, अब चेंज क्या करना है, अब ये जो टेबल है एक से अधिक हो गया, क्या हो गया, एक से अधिक। अब इसकी टेबल की संख्या जो है एक से अधिक हो गई, और ये हमारे नज़दीक में है, क्या है, हमारे नज़दीक में है, तो हम क्या बोलेंगे, दीज टेबल्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दीज टेबल्स। जो हमारा जो नाउन है उसमें एस या ईएस लगाते हैं, ठीक है, तो एस या ईएस लगाने का जो फॉर्मूला है उसका भी हम क्लास देंगे आप लोगों को, है ना। तो कोई भी चीज़ यदि एक चीज़ है, संख्या में कितना, एक यदि है, वो हमारे नज़दीक में है तो क्या कर बोलते हैं उसको, यह बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, यह बोल दिए। और कोई भी चीज़ यदि क्या है, दूरी पे है तो वह बोल दिए। लेकिन वही कोई चीज़ यदि है उसकी संख्या एक से अधिक है और हमारे नज़दीक में है तो दीज हो गया। जैसे कि क्या है, मैंने लिखा कि ये कलमे है, मान लिया मेरे पास यदि कलमे हैं तो मेरे नज़दीक में है, इसको हम छू सकते हैं, तो ये कलमे है, यही कलम दूरी पर रख दिए तो क्या बोलेंगे, वो गाय, वो कलमे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो कलमे। जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा है कि वो गाय है, मतलब गाय क्या है, दूरी पे है, और गाय की संख्या कितनी, एक है या एक से अधिक है, एक से अधिक है, बस। जैसे दूरी और क्या कहते हैं नज़दीक वाला कहानी इसमें है, वही दूरी और नज़दीक वाला कहानी इसमें है। अंतर बस इतना है कि यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक से अधिक है ना। अब देखो ये तो हो गया। अब जो आप लोग का जो थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न है ना, कि जो इज और जो आर लगाते हैं, इज और जो आर लगाते हैं, थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो कन्फ्यूजन है इसको दूर कीजिए। इसमें कन्फ्यूजन का कोई झंझट ही नहीं है, सीधी सा सिंपल सा है कि जहाँ पे आपको दिखेगा, ये यहीं पे लिख देते हैं, दिस और जो हमारा जो दैट है, दिस और दैट, ठीक है ना, इसके साथ जो है हमेशा हमको क्या लगाना है, इज लगाना है। क्या लगाना है, इज रहेगा कि इसे है, था थी वाला अभी नहीं बोल रहे हैं, अभी हम प्रेजेंट में जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो दिस और दैट रहेगा तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, बस हमेशा हमको ये लगाना है, क्या लगाना है, इज लगाना है। और यहीं पे यदि आपका आ गया दिस आ गया और क्या आ गया, दोज आ गया, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। इतना बस आपको याद रखना है कि दिस और दैट यदि कहीं भी हम यूज यदि कर रहे हैं उसके साथ हमको इज लगाना है, क्या लगाना है, इज लगाना है। और दीज या दोज है हम यूज कर रहे हैं उसके साथ हमको क्या लगाना है, आर लगाना है। इतना बस इसका क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, है ना। ये क्या बिल्कुल बेसिक है। और इसके साथ क्या कहते हैं, अभी जो शाम का जो बैच चल रहा है मेरा, उसमें भी टेंस चल रहा है, तो टेंस चल रहा है, तो जो यूट्यूब पे जो देखने वाले हैं, है ना, तो वो जो टेंस चल रहा है वो लगातार क्या उस सीरीज जो है वो जारी रहेगा। और ये जो बेसिक क्लास है, अब बेसिक क्लास का भी जो है एक वीडियो डेली यूट्यूब चैनल पे आएगा, है ना। और बाकी मान लीजिए जिनको टेंस का वीडियो देखना है, टेंस का जो अवेलेबल है। और ऐसे शाम को है ऑफलाइन क्लास चलता है, वहाँ पे भी टेंस का चल रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वहाँ ख़त्म हो गया है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है आज शाम से वहाँ शुरू कर दिया जाएगा, है ना। तो ये समझ में आ गया ना। अब देखो
अब करना क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं, एक दो सेंटेंस ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं, एक दो सेंटेंस ले लेते हैं, ताकि आप लोग का जो है हम लिखवा देंगे इसको आप लोग को, है ना। तो अब इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, बस दिमाग थोड़ा सा खाली अस्थिर रखना है, और कहीं कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल एकदम क्या है ये, ठीक है। देखो जैसे कि हमने लिखा, पहले दिस और दैट वाला देख लेते हैं, दिस और दैट वाला। जैसे कि हमने लिखा कि यह एक बल्ला है। अब एक ये ले लेते हैं, हमने लिखा वह एक बल्ला है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यह है और वह है। तो मैंने भी बताया कि जो दिस और दैट है हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ जो हमने लिखा यह एक बल्ला है, तो यह का क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। अभी हमने बताया था कि दिस के साथ हम क्या इज यूज करेंगे या आर यूज करेंगे, इज क्या यूज करेंगे, दिस और दैट के साथ हमेशा इज यूज करना है। हमने यहाँ क्या लिखा, दिस इज, और यहाँ पे क्या है, एक बल्ला है, क्या हो जाएगा, दिस इज अ बैट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है कि वह एक बल्ला है, तो वह का क्या हो जाएगा, दैट। दैट के साथ क्या लगाएंगे, इज या आर, इज लगाएंगे ना, ये दोनों सिंगुलर ही है ना ये, तो क्या हो जाएगा, दैट इज अ बैट, हो गया। अब दो सेंटेंस यहां ले लेते हैं। यहाँ क्या है, दिस, हमने यहाँ पे लिखा कि ये सब बल्ले हैं, ये सब बल्ले हैं, और एक हमने लिया वो बल्ले हैं, वो बल्ले हैं। अब देखो ये और वो मैंने क्या बताया था, ये क्या है, ये प्लुरल है, मतलब बहुवचन है। क्या है ये, बहुवचन है। और मैंने क्या बताया था कि इसके साथ क्या लगाना है, इज लगाना है कि आर लगाना है, आर लगाना है। तब क्या है, ये बल्ले हैं, तो ये सब का क्या हो जाता है, दीज हो जाता है। क्या हो जाता है, दीज हो जाता है। और इसके साथ क्या मैंने बताया था, क्या लगेगा, आर लगेगा। और क्या है, बल्ले एक से अधिक है। कोई भी चीज जब एक से अधिक होता है तो उसके लास्ट में एस या यस लगा देते हैं। इस पे भी क्या करेंगे, इस पे भी एक जो है अलग क्लास आप लोग को हम देंगे, इसमें नहीं देंगे, नहीं तो फिर क्या उलझन हो जाएगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ताकि खोपड़ी में क्या हो, बिल्कुल वो एकदम जाके चिपक जाए एकदम, है नहीं, समझ रही रे। तो डोल क्या रही है, अब दिमाग यहाँ रखो, डोली के फिर दिमाग डोलेगा। दिमाग को एकदम स्थिर रखो और यहाँ एकदम देखो एकदम, है ना। क्या होगा, दीज आर बैट्स। अब यहाँ है वो का क्या हो जाएगा जी, दोज। और दोज के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे, आर लगाएंगे, वेरी गुड। हमने क्या लिखा, आर। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, बैट्स। यदि देखो एक बल्ला है तो कभी यहाँ हमने एस या यस लगाया, नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़ जो है ना, जो नाउन है, जो कि काउंटेबल, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, वो यदि एक से अधिक है, संख्या में एक से अधिक होता है, तो उसके साथ हम लास्ट में एस या यस हम लगाते हैं, है ना। वो लगाने का जो क्या है, क्या नियम है, यस कहाँ लगाते हैं, एस कहाँ लगाते हैं, वो हम आगे क्लास में फिर आप लोग को बताएंगे, है ना। तो ये वाला समझ में आ गया है बस। अब देखो, अब इसमें एक चीज़ समझना है आपको, जिसे मैंने लिखा कि यह बल्ला है, यह एक बल्ला है। यदि हम यहाँ पे चाहे वह एक बल्ला है, अब यहाँ पे हमने लिख दिया कि यह बल्ला है, यह बल्ला है। यहाँ पे एक तो लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम कर देंगे कि दिस इज बैट, दिस इज बैट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। जब यहाँ पे हमने लिखा कि यह है, तो यह हमेशा क्या, सिंगल चीज़ को बता रहा है। क्या बता रहा है, सिंगल चीज़ को बता रहा है। और देखेंगे हमारा जो भी चीज़, जो नाउन है, वो काउंटेबल है, कि मतलब जो ऐसा चीज़ है जो कोई, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और वो संख्या में यदि एक है, संख्या में क्या है, एक ही रहेगा। क्योंकि जब यह है और कोई काउंटेबल चीज़ है, काउंटेबल मतलब होता है जिसे हम लोग, मतलब जिसे गिना जा सके, जिसे गिना जा सके। और क्या संख्या में एक ही है, तो यहाँ पे एक लिखा रहे या ना रहे, हम लोग को इसको किस तरह बनाना होगा, दिस इज अ बैट, बस इस हिसाब से बना देना है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक छोटा सा चीज़, एक जो है आखिरी पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस वाले में, क्या रखना है।
हमने यहाँ पे जो जैसे आप लोग को बोला कि दिस बोला और क्या बोला, दैट बोला, दिस और दैट। तो दिस का जो मैंने बताया कि जो दिस है ना, इसी का ये प्लुरल है। दिस का क्या है, ये प्लुरल है। कौन, दिस। दिस का प्लुरल कौन है, दिस है। और दैट का प्लुरल कौन है, दोज। बस ये है कि संख्या में भाई मतलब क्या है, एक है, संख्या में एक है, संख्या में एक से अधिक है। इसी का ये जो हमारा है, ये दोनों क्या है, ये सिंगुलर में है। किस में है, सिंगुलर में है। और ये दोनों हमारा जो है क्या हो गया है, इसी का है, इसी का प्लुरल हो गया। इसी का क्या हो गया, ये प्लुरल हो गया। अब एक चीज़ और देख लेना है कि जैसे दिस और दैट जो है ना, इसके साथ जो हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब, जो सहायक क्रिया यूज़ कर रहे हैं, इज जो यूज़ कर रहे हैं, इज जो है ये क्या है, ये भी जो इज है ये सिंगुलर है। इज क्या है, सिंगुलर है। और ये जो आर है ये क्या होता है, ये प्लुरल होता है। तो बस इतना भी दिमाग लगाना है कि जब हम बताएं कि जो इज है वो सिंगुलर है और आर जो है प्लुरल है, तो हमेशा जो है जो दिस और दैट है ये भी क्या है, सिंगुलर है। तो हमेशा सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर ही यूज होगा। सिंगुलर के साथ सिंगुलर, मतलब सिंगुलर के साथ क्या है, इज लग गया है ना यहाँ पे। और क्या है, और आर जो है क्या बताया मैंने, प्लुरल बताया। क्या बताया, प्लुरल बताया। और इधर दीज और दोज क्या है, प्लुरल है। तो ये जो प्लुरल हो गया, तो प्लुरल के साथ क्या लगेगा, प्लुरल ही लगेगा। ये भी प्लुरल, ये भी प्लुरल, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लुरल के साथ प्लुरल। अब बताओ, आए समझ में, कोई दिक्कत? बस खाली जो भी लिखाते हैं एकदम उसको पढ़ो मन से, ठीक है। एकदम घर पे जाओ, ठीक है, थोड़ा बहुत काम धंधा करना पड़ता है घर पे, लेकिन एकदम जो है ना पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा सा क्या है, टाइम ज़्यादा देना है। क्या बोले कि नहीं कुछ हो दिक्कत हो एकदम मम्मी को बोलो, या पहले जो है मिला है पहले हमको उसको निपटाने दो। क्या करो, निपटाने दो, बाकी फिर जो बाद में है उसको हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम निकाल कर बस वो देखना, कुछ भी नहीं है एकदम, ठीक है ना। और ये करके आगे जब हम लोग क्लास से जब करेंगे ना, तो अब कहाँ पे हम लोग को ए लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है, कहाँ पे जो है ना जो लास्ट में जो नाउन्स जो है इसमें कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे ई एस लगाना है, इसको आगे वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और याद एकदम बिल्कुल करके आना है। जो वर्ड मीनिंग वगैरह जो भी दिया जा रहा है उसको देखो, मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, जो भी मैंने दिया है उसको घर में रिवीजन करके बिल्कुल आपको जब क्लास में आना है अगले क्लास में, तो मैं पूछूंगा ही। ये नहीं कि केवल कॉपी में बस हम जमा करा देंगे, जो कॉपी भर गया बस एकदम देख के खुश हो रहा है, मतलब हो जाओगी कि मतलब कॉपी भर गया अब तो बहुत विद्वान हो गए हैं। कॉपी में है कोई फ़ायदा नहीं है, जो यहाँ आ गया वही क्या है, काम का है, ठीक है ना। बस कॉपी में इसलिए लिखवाते हैं ताकि थोड़ा रिवीजन करने में आप लोग को आसान हो, ठीक है ना। और नहीं तो कॉपी भरने का मतलब फिर तो दुनिया में एक से एक किताब है, किताब को लाओ बाजार से रखो, एकदम इतना मोटा को कॉपी ले लो और पूरा किताब छाप के रख दो उसमें और दिखा दो मम्मी की, ये देखो मम्मी पढ़ ली है, ये देखिए पापा पढ़ ली है। मम्मी भी खुश, पापा भी खुश। और जब वहाँ एग्ज़ाम देने गया कुछ वहाँ लिखे मतलब लिखने में नहीं बन रहा है, और जब रिजल्ट आया तो 0 बटे सन्नाटा। तो बोलेंगे पापा बेटी इधर आओ, मम्मी बोलेगी बेटी इधर आओ, पकड़ेंगे झोटा, पकड़ के काकूट देंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगा। बोलेगी इतना बड़ा जो कॉपियाँ जो तुम जो पूरा किए है महीना में जो है 10 को कॉपी ख़त्म करती थी, कहाँ गया सब, है ना। तो जो भी पढ़ना है एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना है ना। और जो भी समझे यहाँ जो हम बता दिए, तो हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि यहाँ जो हम बताए बिल्कुल दिमाग में सटीक जा रहा है, लेकिन कभी कभी क्या है दिमाग से कुछ चीज़ें क्या वो मिस हो जाता है। क्या हो जाता है, वो मिस हो जाता है। तो इसलिए क्या करें, जो कॉपी में लिखवाते हैं, कॉपी लिखवाने का मतलब उसको क्या करना है, रिवीजन करना है। घर पे जाओ, हो सकता है जो चीज़ यहाँ पे समझ गया दिमाग से यदि मिस हो गया तो रिवीजन करने के टाइम में भी क्या हो सकता है कि वो दिमाग में नहीं आएगा, दिमाग में नहीं आएगा। उस पर क्या करना है, हल्का सा पेन या पेंसिल से क्या करना, वहाँ पे टिक मार दो। क्या मार दो, टिक मार दो, कि नेक्स्ट क्लास में जब हम जाएंगे वहाँ क्लास में जाएंगे तो वहाँ जा करके सर से इस वाले को हम पूछ लेंगे, जो भी डाउट है उसको क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो ये क्या है, तरीका है ना पढ़ने का। और नहीं तो ऐसे डेग नापते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, दुनिया में देखेगा अरे वाह वाह देखो जा रही है पढ़ने के लिए, पढ़ के विद्वान बन रही है। तो दुनिया की नज़र में जो है उसको हकीकत भी करना है। क्या करना है, हकीकत। पढ़ने जा रहे हैं तो वाकई में पढ़ना है, और नहीं तो दुखहरण बाबा है ये। क्या जी मनीता, पूजा, कोई दिक्कत नहीं ना जी, चांदनी
किसी को डाउट इसमें? ममता, प्रियंका, सबका दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? है कोई दिक्कत नहीं? हाँ बस यही, जैसे अभी हम पूछे ना, बोले ना कि कोई दिक्कत, बोली नहीं सर, बस वही से जैसे हम जब पूछे, जब इस चीज़ को दोबारा जब पूछेंगे हम, जब आप लोग घर से रिवीजन करके दोबारा जब आओगे नेक्स्ट क्लास में, जब पूछे तो एकदम जवाब जो है ना, जवाब मेरा यहाँ से मतलब छूटा नहीं, मतलब जो क्या कहते हैं सवाल यहाँ से छूटा नहीं कि जवाब उधर से एकदम खटाक से आना चाहिए। इन्हें के पूछ दीजिएगा, हाँ जी बताओ ये, तो हाँ सर ये होता है, नहीं सर फिर से बताएंगे, बताओ जी, अच्छा फिर बताओ, नहीं सर याद किए थे भूल गए थे। ये चीज़ यहाँ नहीं चलेगा, एकदम कंसेप्ट क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को इसमें नहीं है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।